हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका सपना भी इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना है? अगर आपका सपना भी इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना है तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आरआरबी जेईई 2024 की और आरआरबी जेईई 2025 की। आप यहाँ पे कुछ शॉक्ड हुए होंगे कि सर आरआरबी जेईई 2025 कैसे? अभी तो सर आरआरबी जेईई 2024 का सिर्फ आपका सीबीटी 1 का एग्जाम ही चल रहा है कि आप यहाँ पे आरआरबी जेईई 2025 भी बोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, क्योंकि कुछ ही समय पहले आरआरबी ने अपने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में उसने ईयरली एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया था और उसने साफ मेंशन किया था कि जो आरआरबी की जो वैकेंसी है वो आपकी 2025 में भी आउट होगी और आरआरबी जेईई का जो एग्जाम है वो आपके नवंबर मंथ में यानी कि 2025 में सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे में जिनका सपना इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना है वो सपना आप साकार बना सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इसीलिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ से आप अपने कट ऑफ का एनालिसिस सही कर पाओगे। यहाँ पर हम मेनली दो जोन्स को डिस्कस करेंगे। अब ये दो जोन्स क्या है आप ये तो सभी जानते हैं कि हम बात करते हैं आरआरबी जेईई 2024 की, जहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज रहने वाली थी वो आपके पास 7951 वैकेंसीज थी। हालांकि यहाँ पे जो हम कट ऑफ का जो एनालिसिस करेंगे वो आपका 2019 का करेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस का एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी आप अपने एग्जामिनेशंस को बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इस वीडियोस के क्या क्या की पॉइंट्स रहने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उन 5 टॉप डेंजर जोन के और उनके कट ऑफ की। सेकंड जो रहेगा मेरे पास आरआरबी जेईई के टॉप 5 सेफ जोन। अब ये डेंजर 5 जो आपके पास डेंजर जोन है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और 5 सेफ जोन के बारे में डिस्कस किया जाएगा और उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ। क्लियर है? यानी कि जो लास्ट स्टूडेंट आपका सिलेक्टेड हुआ है उसका कट ऑफ कितना गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने किसकी सर 5 डेंजर जोन की। अगर हम 5 डेंजर जोन्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास सर चंडीगढ़ आता है, बिल्कुल सर, भोपाल आता है, अहमदाबाद आता है, जम्मू आता है और आपका प्रयागराज आता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं 2024 की वैकेंसी की तो 2024 की जो वैकेंसी थी चंडीगढ़ की आपके पास 356, भोपाल की 485, अहमदाबाद की 382, जम्मू की 251 और प्रयागराज की 404। तो ये आपके पास किस जोन के अंदर आते हैं सर? डेंजर जोन के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके कट ऑफ एनालिसिस की 2019 की, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ने 2019 में भी क्या किया था, जेईई की पोस्टें निकाली थी जिसका रिक्रूटमेंट टोटल 11 मंथ तक चलता रहा। आरआरबी ने बहुत जल्द ही वहां पर सभी जूनियर इंजीनियर्स को अलग अलग पोस्ट भी दे दी गई थी और उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर भी उन्होंने चालू कर दिया था। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में जो चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी वो 71.1 गई थी, ओबीसी की 62.7 गई थी, एससी की 56.8 गई थी और एसटी की 49.3 गई थी। तो यहां से हम कह सकते थे कि 50 और 70 के बीच में किसकी कट ऑफ गई, सॉरी 50 एंड 75 के बीच आपके चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं सेकंड में आपका भोपाल रहा है। भोपाल में जनरल की कट ऑफ गई थी 62.01, ओबीसी की 54.8, एससी की 46.4, एसटी की 33.8 गई थी। क्लियर है? उसी तरह से अहमदाबाद की बात कर लेते हैं 65.9, 60.2 ओबीसी कैटेगरी की, एससी की सर 8.1 गई थी। अगर हम बात करते हैं जम्मू की तो जम्मू में कितनी गई थी सर? 65.2, ओबीसी की सर 58.5, एससी की सर 48.9 और एसटी की 42.9 गई थी। उसी तरह से हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज की सर 62.5 कितनी गई थी सर? 62.5। क्लियर है? और ओबीसी की सर 56.1 और एससी की 53.9 गई थी। ठीक है, एसटी की वहां पे कोई भी वैकेंसी नहीं थी आपके अहमदाबाद और प्रयागराज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर आपके पास टॉप 5 सेफ जोन कि सर सेफ जोन कौन से रहे, तो सेफ जोन आपका सर चेन्नई रहा है, आपका बिलासपुर रहा है, त्रिपुरा रहा है आपका, और आपका भुवनेश्वर रहा है और आपका सर बेंगलुरु रहा है। अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, अगर 2024 में जो वैकेंसी है वो आपके पास 652, बिलासपुर में आपके पास 472, त्रिपुरा में 121 है, भुवनेश्वर में 175 है, बेंगलुरु में 397। कट ऑफ देख सकते हैं हम चेन्नई की सर जनरल की 66, ओबीसी की 63, एससी की 52 और एसटी की 41। उसी तरह से बिलासपुर की 60, 54, 44 एंड 45 गई थी। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं डुम्मा की तो यहाँ पे 52, ओबीसी की 46, एससी की 38 और एसटी की 30 गई थी।
क्लियर है। अगर भुवनेश्वर की बात करते हैं, जनरल की 61, ओबीसी की 56, एससी की 51 और एसटी की 48 गई थी। बेंगलुरु की हमारे पास 53 गई थी, जनरल की 48 ओबीसी की गई थी, एससी की 35 गई थी और 34 हमारे पास एसटी कैटेगरी की गई थी। तो ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर 2024 की कितनी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि मैं भी आपको प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगा, हालांकि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। आप जैसा सभी जानते हैं कि आरआरबी जेई 2024 का जो आपका सीबीटी 1 है वो 16, 17 और 18 दिसंबर को सुनिश्चित किया गया है। उसका कट ऑफ एनालिसिस भी बताऊंगा मैं, बट प्रीवियस कट ऑफ एनालिसिस को आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमने दोनों किसकी बात की थी सर, सेफ जोन और डेंजर जोन्स की बात की। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर अलग अलग कोर्सेज के नाम फोल्डर बने हैं, जहां पे आप स्टेट एजेई देख सकते हैं जिसके 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको 2999 का दिया जा रहा है। आपको ईएससी पीवाईक्यू भी दिया जा रहा है जो आपको 999 में दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी आपके पास 13 मंथ रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर गेट पीवाईक्यू का कोर्स भी आपको दिया जा रहा है जो आपको 3 वैलिडिटी के साथ 4 मंथ, 1 साल, 3 साल, ठीक है, दिया जा रहा है। अगर 4 मंथ का देखते हैं 499 का, 1 साल का 999 का और 3 साल का 1199 का दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कोर्सेज बताए हैं, इसके अलावा गेट का फुल कोर्स भी है जहां पर आपका गेट का पीवाईक्यू मिलेगा, आपको वहां पर थ्योरी पोर्शंस मिलेगा, कंप्लीट गेट कोर्स है, कंप्लीट इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, स्टेट एजेई का कोर्स मिलेगा, आरआरबी जेई का कोर्स मिलेगा। ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम में आपको हर तरह के कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एज ए टेक्निकल। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2025 को टारगेट कर रहा है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, एसएससी हो या आपके स्टेट एजेई की तैयारी हो, तो आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट करोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर मिल जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के नाम। तो जल्दी कीजिएगा डियर, देरी किस बात की। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आरआरबी जेई 2024 को टारगेट कर रहा है वो अपना स्कोर यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिनका 16 को होने वाला है वो भी अपना रिजल्ट बता सकते हैं कि सर आपका स्कोर कितना बन रहा है। 17 वाला भी अपना कमेंट कर सकता है और 18 वाले भी, जिस जिस शिफ्ट में आपका हुआ है आपका कितना कितना स्कोर बन रहा है। फाइनली हम आपका कट ऑफ एनालिसिस भी आपको क्लियर करवाएंगे। तो मिलते हैं हम अब किसी और नई वीडियोस में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिएगा।